बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल टू लर्न। आज हम इनकम टैक्स के डेफिनेशन की जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की सेकंड वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 5 टॉपिक कवर किए थे, जिसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस, कैपिटल एसेट और ये वाले शामिल थी डेफिनेशन। और आज की हम इस वीडियो में मज़ीद 5 डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाइए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चले स्टार्ट करते हैं। वाली जो डेफिनेशन है, ये पेपर में 5 से 10 नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती हैं और ये नोट्स का क्वेश्चन होता है कि इन पे नोट लिखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो नोट्स मेरे पास थे, इन्हीं से मैंने तैयारी की अपने वीकॉम के लिए और इससे आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 डेफिनेशन है डेप्रिसिएबल एसेट। द फिनोमेना ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाइज ऑन द टेंजिबल मूवेबल एसेट्स, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन अनइम्प्रूव्ड लैंड, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट, रोड, ब्रिज, डैम, टावर। कंडीशन फॉर डेप्रिसिएबल एसेट, ऊपर जो बताए हैं हमने, जो कौन कौन से एसेट डेप्रिसिएबल है, अब इनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। एन एसेट विल बी डेप्रिसिएबल एसेट इफ इट फुलफिल द फॉलोइंग 3 कंडीशन साइमल्टेनियसली। लाइफ टाइम ऑफ एन एसेट, लाइफ पीरियड ऑफ एसेट मस्ट बी एटलीस्ट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड ईयर्स के। उस जो एसेट है उसकी जो एज है, यानी वो कितना अरसा पहले लिया गया, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा होना चाहिए। अगर वो 6 महीने पुराना है तो उस पर फिर वो डेप्रिसिएशन अलाउंसेस अलाउ नहीं होंगे। दैट्स वाई वाइट बोर्ड इज़ डेप्रिसिएबल एसेट वाइल अ वाइट बोर्ड मार्कर इज़ नॉट अ डेप्रिसिएबल एसेट। वियर एंड टियर और ऑब्सोलेसेंस, द एसेट मस्ट हैव सम वियर एंड टियर ऑब्सोलेसेंस आउट ऑफ डेट, यानी उसमें पुराने होने वाली खसियत होनी चाहिए। इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, wear and tear is common physical change with the passage of time, while obsolescence apply on assets like mobile phones on which there is no apparent damage yet their value kept on decreasing। यानी जैसे जैसे पुराना हो जाता है मॉडल तो वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बेशक वो न्यू पिन पैक पड़ा हो, लेकिन 1 साल बाद वो वाला मोबाइल फ़ोन उसकी वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि उसकी जगह नए मोबाइल आ जाते हैं। वेयर इट इज़ अ कॉमन, ये हो गया। फिर थर्ड है बिजनेस यूज़, इट मस्ट अर्न सम इनकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, होली और पार्शली फॉर द बिजनेस। मशीन, प्लांट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, premises एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स। फिर हमारे पास 7 डेफिनेशन है, ये 2019 में भी आई है, 4 में भी आई हुई है। डिविडेंड, पेमेंट अगेंस्ट शेयर को डिविडेंड बोलते हैं। द अमाउंट विच इज़ पेड टू द शेयर होल्डर आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी अगेंस्ट देयर शेयर इज कॉल्ड डिविडेंड। पेमेंट अगेंस्ट डिबेंचर्स जो मिलती है, द अमाउंट विच इज़ पेड टू डिबेंचर होल्डर अगेंस्ट देयर डिबेंचर स्टॉक इज कॉल्ड डिविडेंड। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट टाइम ऑफ लिक्विडेशन, इफ लिक्विडेटर फाइंड सम अमाउंट एज accumulated profit, this amount will be distributed among the shareholder is called dividend। तो हमारे पास क्या साबित हुआ, पेमेंट अगेंस्ट शेयर भी डिविडेंड होती है, पेमेंट अगेंस्ट डिबेंचर्स जो होते हैं वो भी डिविडेंड होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो भी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बताया था, हमारी पहली डेफिनेशन थी कि जो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम बचा के रख लेते हैं, शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अनसर्टन सर्कमस्टांसेस के लिए, वो होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और डिबेंचर क्या होते हैं, जो हम कंपनी के शेयर होल्डर से ही लोन लेते हैं वो। और रिडक्शन इन कैपिटल, व्हेन अ कंपनी डिसाइड रिडक्शन इट्स कैपिटल, द अमाउंट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर इन एक्सचेंज ऑफ देयर शेयर इज़ अनदर टाइप ऑफ डिविडेंड। तो ये भी डिविडेंड होता है कि अगर बिज़नेस हमारा 10 करोड़ का है और हम फैसला करें कि हम इससे 5 करोड़ का कर रहे हैं, तो बाकी जो 5 करोड़ सेविंग इन्वेस्टमेंट हुई भी थी उसको जो हम वापस शेयर होल्डर को कर देंगे तो वो हमारे पास वो भी आ जाएगा, यही डिविडेंड ही होगा। पेमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज एडवांस, एनी पेमेंट मेड बाय नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर लीडिंग ऑफ मनी इज नॉट सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द कंपनी, सो इट्स शेयर होल्डर इन shape of advance or loan will be treated as dividend at the end of year when actual dividend announced. This advance is adjusted from actual dividend. So dividend include payment to shareholders, debenture, distribution of accumulated profit, amount in exchange of share etc. फिर हमारे पास 8 डेफिनेशन आती है। रॉयल्टी सेक्शन नंबर 254 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है ये। रॉयल्टीज अमाउंट मोड ऑफ पेमेंट विच कवर वैरायटी ऑफ फील्ड, इट हैज़ नो कंक्रीट डेफिनेशन एंड कैन ओनली बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। कौन कौन सी एग्जाम्पल हमारे पास होंगी। पेमेंट अगेंस्ट द राइट टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज, द पेमेंट विच इज़ मेड अगेंस्ट द राइट टू एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट
और यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज इसका रॉयल्टी, ये भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे रॉयल्टी टू बलूचिस्तान गवर्नमेंट फॉर द राइट टू एक्सप्लोर गैस। सिमिलरली कोरिया इज पेड रॉयल्टी सच साल एक्सट्रैक्ट फ्राम हेयर इज यूटिलाइज इन होल कंट्री। खेवड़ा payment against intellectual right, the payment which is made against the intellectual right or literary work are called royalty. Example, if a person wants to publish some portion of the book and if the right are reserved, then he had get permission from author from his pay some amount which is called royalty. Payment against artistic work भी royalty कहलाती है। एग्जाम्पल क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी माइक्रोसॉफ्ट हैज़ रिजर्व इट्स कॉपीराइट सो फॉर रिफ्यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी पेमेंट इज फॉर यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी इज मेड विच इज का रॉयल्टी। पेमेंट अगेंस्ट इनटेंजिबल एसेट जिनको छू नहीं सकते, लोगो जो होते हैं वगैरह, तो इनके अगेंस्ट भी जो हम रेंट लेते हैं वो भी रॉयल्टी होती है। हमारे पास 9 आता है परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट डेफिनेशन, एनी बिजनेस प्लेस थ्रू विच the person earn his income wholly or partially is called permanent establishment. Example, manufacture unit, any manufacture unit where some product is produced such as factory, workshop and mill. Service place हो सकती है any office or place which is used for providing different service and earning profit, doctor, clinic, lawyer, chamber, चार्टर्ड अकाउंट एक्सेट्रा। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। एनी नेचुरल रिसोर्स प्लेस जहाँ से नेचुरल रिसोर्स निकलते हैं और गैस फील्ड वगैरह वो भी होता है। और बिजनेस प्लेस जहाँ बिजनेस करते हैं, एनी अदर बिजनेस प्लेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड परचेज आर मेड अदर दैन लाइसेंस ऑफिस विच इज़ नॉट यूज फॉर सेल एंड परचेज। आज के वीडियो की लास्ट जो डेफिनेशन है वो है प्रिंसिपल ऑफिसर। ये भी इम्पोर्टेंट है, 2007 और 11 में आया हुआ है डेफिनेशन। एनी पर्सन विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल आफ्टर ऑल द मैटर रिलेटेड टू टैक्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफिसर। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके अंडर सारे टैक्स मैटर होते हैं, ऑफिसर के अंदर उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफिसर। एक्सप्लेनेशन, देयर आर लॉट ऑफ कम्प्लेक्स मैटर इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इफ टैक्स डिपार्टमेंट वांट टू इंक्वायर अबाउट एनी मैटर ऑफ टैक्स, दे कैन नॉट अप्रोच every employee, every director, shareholder of the company. So in order to facilitate the matter in a very large organization, a person responsible to take care of the matter related to tax such as fulfillment of return, deduction and payment of tax and keeping the record related tax. So ये थी हमारे पास इसकी डेफिनेशन। और अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर कौन कर सकता है? बाय मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कैन डिजिग्नेट एनी पर्सन विद इन ऑर्गेनाइजेशन एज प्रिंसिपल ऑफिसर। इट कैन बी द डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अकाउंटेंट और एनी अदर एम्प्लॉयज। Commissioner in Land Revenue, the Commissioner Tax Officer has power to nominate any person as principal officer. He can serve upon a notice to any employee within the organization to act as principal officer in future. तो बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है उनके अंदर और एक बंदे को ऑथराइज़ कर देते हैं कि वो टैक्स से रिलेटेड सारे मैटर संभाले। तो ये थी आज की हमारी 5 डेफिनेशन। इसके अलावा भी मज़ीद डेफिनेशन मैं करूँगी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट लेक्चर होंगे उसकी मैं प्ले लिस्ट बना देती हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। और इससे पहले वाली और आने वाली वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। इसके साथ मेरे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।